बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजलो करम से बचे होंगे, सेहतयाब होंगे और बाकी जो दुनिया की मुश्किलात परेशानियां हैं अल्लाह ताला से उम्मीद है कि उनसे भी आप आज़ाद होंगे। दोस्तों, आज हम एक बड़े हसास टॉपिक पे बात करेंगे कि आप अपनी शख्सियत में जो निखार है वो किस तरह से ला सकते हैं, किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को एक सहर अंगेज बना सकते हैं और अपनी अंदरूनी यानी जाहिरी और बातनी दोनों तरह की जो खूबसूरती है उसको मिला के आप किस तरीके से एक बावकार शख्सियत बन सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। वैसे तो एजुकेशनल वीडियोस होती हैं इस चैनल पे, आपको पता ही है, लेकिन इस तरह की जो सोशल और मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो भी स्टूडेंट्स की भी, टीचर्स की भी और आम लोगों की भी जरूरत होती है। तो इसके ऊपर मैंने एक सिलसिला स्टार्ट किया है कि साथ साथ इसके दौरान इस तरह की कोई ना कोई वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको 8 चीजें बताऊंगा जिनमें से जिनके ऊपर आप अमल करके एक बड़ी बावकार शख्सियत अपनी बना सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? तो चलते हैं, हम पहले सबसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन बातों में जो सबसे पहली बात है स्टूडेंट, वो आपकी जाहिरी खूबसूरती से रिलेटेड है। बाकी जो बातें हैं वो आपके मोरालिटी, इखलाक से, आदात से, सोशल लाइफ से रिलेटेड है, आपके जो इंटरेक्शन लोगों के साथ है उससे रिलेटेड है। लेकिन जो पहला जो पॉइंट है वो आपकी अपनी जात से मुतल्लिक है, जो आपकी जाहिरी शख्सियत होती है। देखिए, 2 तरह की शख्सियत होती है, एक जाहिरी शख्सियत और एक बातनी। तो जाहिरी शख्सियत वो होती है कि जिसको आप देख के, यानी जो नजर आने वाला इंसान होता है वही उसकी जाहिरी शख्सियत होती है। यानी आपने अक्सर देखा होगा, हम किसी बंदे को उसकी फोटो देख के, उसको वैसे ही बैठा देख के, खड़ा देख के एक अपना जजमेंट बनाते हैं, एक अपने अंदर एक इंप्रेशन बनाते हैं कि ये बंदा कोई मुलाजिम है, ये कोई बैंकर है, ये कोई पुलिस ऑफिसर है, ये कोई कोई प्रोफेसर लगता है। तो उसी जाहिरी शख्सियत के ऊपर हमारा पहला पॉइंट है, वो ये है कि अपने आप को इस तरह से रखना है कि वो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो अच्छा जाए लोगों की तरफ। फर्स्ट इंप्रेशन से मुराद है कि जब आपको किसी ने देखा है तो देखते के साथ ही वो आपका फैन हो गया है या उसको एक अच्छा लगा आपको, आपसे मिलके अभी आपने बातचीत करनी है, उससे पहले जो लुक आपकी होती है उसके ऊपर बात करते हैं, वो किस तरह से आपने मेंटेन रखनी है। इसकी सादा सी कुछ चीजें हैं। सबसे पहले तो आपका लिबास होना चाहिए साफ सुथरा हो, धुला हुआ, प्रेस किया हुआ, बेशक नया नहीं है लेकिन वो अच्छी हालत का हो और जाज़ब नजर हो। आपको कलर भी जचता हो, वो कोई शो कलर नहीं। देखिए, पर्सनैलिटी जो होती है, सोबर पर्सनैलिटी, वो लोगों को ज्यादा पसंद होती है। किस तरह की इस तरह के लोगों को कोई पसंद नहीं करेगा कि जी जिसने वो पैरेट कलर का सूट पहना है, नीचे जूता भी उसी कलर का पहना है, तिल्ले वाला खुस्सा पहना है, मूंछों को ताव दिया हुआ है। ये जो हुलिया होता है ये वैसे जस्ट एक एज के लिहाज से मैटर करता है और कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि आप किस जगह पे जा रहे हैं इस तरह के कपड़े पहन। आमतौर पर हमारी जो सोशल लाइफ है उसके अंदर आपका जो ड्रेस है, यानी जिस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो साफ हो, अच्छा कलर हो, सूट करता हो, शोक कलर ना हो, तो धुला हुआ, प्रेस किया हुआ हो, जस्ट आपके बाल बड़े हुए हो, अच्छे, वेल सेटल्ड हो, ऑयल लगा हो, यानी देख के लगे कि आप फ्रेश है। तो जाहिरी शख्सियत जो होती है ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है। देखिए ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लेकिन ऐसा हरगिज ये नहीं होता कि ये सच ही हो, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन का जो आइंदा जो आपके साथ इंटरेक्शन होना है दूसरे बंदे का, उसके ऊपर बड़ा गहरा असर होता है। तो अपना पहला जो इंप्रेशन है वो बिल्कुल अच्छा रखें, तो आपका जो बाकी इंटरेक्शन होगा उसके ऊपर उसका असर जरूर होगा। तो चले अब हम करते हैं वो पॉइंट्स स्टार्ट जो आपको बेसिकली आपने इसके अलावा आपको सोशल लाइफ के लिहाज से है। सबसे पहली जो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए मेरी जो वीडियो है ये, इसका फोकस है कि आप लोगों के अंदर कैसे पॉपुलर हो सकते हैं, लोग आपसे कैसे मुतासर हो सकते हैं, आप लोगों के अंदर किस तरह से हर दिल अजीज बन सकते हैं, यानी सहर अंगेज पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है। तो उसमें पहली जो बात है वो है नाम याद रखना। आप देख लें, दुनिया में कोई भी जो शख्स है उसके लिए जो सबसे उसको प्यारा नाम लगता है वो अपना नाम लगता है। हर शख्स अपने नाम को
प्रेफरेंस देता है, तरजीह देता है, तो आप लोगों को उनके नाम के साथ बुलाइए, और अगर पूरे नाम के साथ बुलाएंगे तो उसका और ज्यादा फायदा होगा। देखिए, आपने पुराने वक्तों में देखा होगा 18वीं सदी तक जो मुसन्नफीन होते थे, जो किताबों के मुसन्नफ थे, वो अपनी किताब को किसी रईस, किसी अमीर शख्स के नाम से जब मंसूब करते थे तो उसको उसका अच्छा खासा मुआवजा मिलता था उस अमीर शख्स की वजह से। लेकिन ऐसा क्यों था? क्यों? वो अपना सिर्फ नाम उस किताब के साथ देख के, अंदर देख के बड़ा खुश हो जाता है। देखिए, एक उस्ताद है, जब उसको पूरी क्लास के बच्चों का नाम याद है, हर बच्चे का, तो जब वो उनको नाम के साथ बुलाएगा तो एक अपनायत, आपस में एक प्यार मोहब्बत बढ़ती है। लोग, बच्चों को अच्छा लगता है कि हमें टीचर इस नाम, मेरे नाम से पुकार है, यानी उसे मेरा नाम पता है। नाम से पुकारने का मतलब ये है कि अगले बंदे को ये इंप्रेशन जाता है कि इस बंदे को मेरा नाम याद है, यानी मेरी इतनी इंपॉर्टेंस इसके नजदीक है कि इसने मेरा नाम याद रखा हुआ है। हम में से अक्सर जो लोग दूसरों का नाम गलत लिख बैठे या गलत पुकार बैठे या नाम ना पता हो, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है कि आप उसको हेलो भाईजान कह के, या तो अगले को लगता है कि यार इस बंदे को मेरा नाम देख ले, कितनी दफा मैं इसके पास आया हूं, अभी तक इसको मेरा नाम नहीं आता। ये इस तरह की आपको भी शर्मिंदगी होती है, लेकिन उसके दिल के ऊपर जो गुजरती है वो आप शायद जानते नहीं है। दूसरों के नामों के साथ उनको पुकारें, आप देख लेना, इसका एक और ज्यादा आपको रिजल्ट निकलेगा, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। दूसरी बात ये है, वो है दूसरों को बोलने दीजिए। अक्सर हमें लोगों को बड़ी आदत होती है कि वो जब बात करना शुरू करते हैं तो खुद ही बोलते रहते हैं, दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। भाई, दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसको सुना जाए, उसकी बात को सुना जाए, गौर से सुना जाए। आप देखें, अगर आप एक टीचर है, उसकी लेक्चर ले रहे हैं उसकी क्लास में, लेकिन आप तवज्जो से सुन नहीं रहे, तो वो आपको बाहर निकाल देगा, बेइज्जती होगी आपकी। इसी तरह अगर आप टीचर हैं तो आपकी स्टूडेंट कोई बात नहीं सुन रहा तो आप उसे बाहर निकाल देंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम हर कोई, ये इंसान की नेचर है, एक फितरत है कि वो चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सुना जाए, उसकी बात को समझा जाए, उसके एहसासात को समझा जाए। तभी हम समझ सकते हैं जब सुनेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दूसरे के साथ अच्छा इंटरेक्शन बिल्ड करने के लिए, वो है उसकी बात को सुनना, उसे बोलने का मौका देना। याद रखें, जितना आप ज्यादा दूसरों को सुनेंगे उतने ज्यादा लोग आपके गुरविदा होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पर मैं एक दोस्तों के साथ बैठा था, 2-4 हमारे गेस्ट भी आए हुए थे, तो उनमें से जो एक था वो बॉटनी का टीचर था, लेकिन मेरा तो बॉटनी के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। लेकिन वो, मैंने जब उससे पूछा कि भाई आपने क्या किया है? जी मैंने MSc बॉटनी ज़ूलॉजी की है। तो मैंने उससे कहा अच्छा जी, बहुत कमाल की डिग्री है आपकी। तो मैंने उसकी थोड़ी तारीफ कर दी, तो वो फिर उसके फायदे, उसका स्कोप, ये सारा बताना शुरू हो गया। मैं चुप करके सुनता रहा। बाकी हालांकि जो थे लोग, कोई इधर चला गया, किसी ने ये बात छेड़ ली, कोई, मैं उसकी बातें सुनता रहा। दरमियान में मैं कभी कभी उससे कोई मजीद इंफॉर्मेशन या क्लैरिटी के लिए कोई क्वेश्चन भी कर देता था। अब वो बंदा जब मुझे बातें सुना ली उसने, तो उसके बाद जब हमारी वो खत्म हुई हमारी मुलाकात, तो जब हम जाने लगे तो मुझे बड़ा गर्मजोशी से मिला, और मुझे मिलके कहता सर आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई है, आप बहुत मिलनसार इंसान है, आप बड़े अट्रैक्टिव हैं, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त है। तो मैं सोचना शुरू हो गया, क्या वाकई मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है? हालांकि उसके पीछे फैक्टर ये था कि उसे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने उसकी बातें गौर से सारी सुनी थी। तो ये पावर होती है सुनने की सलाहियत पैदा करें। हर बंदा जो है वो अपना दुख सुना के जितना पुरसकून महसूस करता है, इतना वो सुन के या कुछ और काम करके नहीं करता। हर इंसान के पास बेशुमार कहानियां सुनाने के लिए, बहुत ज्यादा अफसोसनाक, खुशी की बड़े बेशुमार लम्हात है शेयर करने के लिए। देखिए, किसी इंसान को उसकी ये फिक्र नहीं होती कि अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना के साथ क्या हो रहा है। उसको अपने साथ जो बीत रही होती है वो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप उसकी बात सुनेंगे, उसका दुख सुनेंगे, उसके दर्द को समझेंगे, उसकी बात को अहमियत देंगे, तो वो यकीनन अच्छा फील करेगा। तीसरा पॉइंट है, दूसरों की ख्वाहिश का एहतराम करें, उनका ख्याल रखें, उनकी मदद करें। तो छोटे छोटे मामलात में दूसरों की हेल्प किया करें, अपने भाई की होमवर्क में मदद, अपनी वालिदैन के काम काज के अंदर मदद, जब आप फ्री हो आप किसी दोस्त की पैसों के साथ मदद, किसी गरीब की किसी काम करके मदद। ये जो छोटे छोटे काम होते हैं यही हमारी शख्सियत की तामीर करते हैं, यही एक पहाड़ जितना असर रखते हैं। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी छोटी सी बात
इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है भाई, इससे किसी की जिंदगी बदल सकती है, इससे कई जिंदगियां बदल सकती हैं, इससे दुनिया बदल सकती है। तो थोड़ा सा ये एहसास करें दूसरों का। बेशक मैं ये नहीं कह रहा अपने काम छोड़ के दूसरों के काम करें, अपने पेट को काट के दूसरों को खाना खिलाएं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हम में से अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वसाइल भी एक्स्ट्रा होते हैं, ज्यादा होते हैं, टाइम भी एक्स्ट्रा होता है, लेकिन वो दूसरों को नहीं देते, इतनी कंजूसी करते हैं। तो शेयर करें, खुशियां बांटने से ही बढ़ती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दूसरों को हिम्मत दें, उनकी हौसला अफजाई करें। हिम्मत और हौसला अफजाई से क्या मुराद है? देखिए, हर बंदे को, जो दुखी इंसान होता है, उसको रोने के लिए कंधा चाहिए होता है। अगर आप वो कंधा बन जाते हैं और आपके कंधे पे सर रख के कोई रो ले, तो आपका क्या ख्याल है, आपके ऊपर कोई ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा? नहीं, दूसरे का बोझ कम हो जाएगा, उसके गम का मदावा हो जाएगा, उसको हिम्मत मिलेगी, उसको एनकरेज करें। देखिए, दूसरों को आप मोटिवेट करें। हर आपको लगता है कि ये बंदा कोई काम नहीं भी कर सकता, लेकिन फिर भी अगर वो ट्राई कर रहा है, अगर वो उसके अंदर करने का थोड़ा शौक है, तो उसको एनकरेज करें कि ठीक है जी आप करें, कीड़े ना निकालें हर बात में। लेकिन हमारे मुआशरे में जो आम आदत है वो कीड़े निकालना है। कीड़े कैसे निकालते हैं हम? अच्छा भला कोई काम है तो हम उसमें नुक्स तलाश करते हैं। सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो उसके अंदर फॉल्ट देखते हैं हम कि क्या फॉल्ट है। अब कभी हम उसका रोशन पहलू, जो उसकी परफेक्शन को नहीं देखते। अगर दूसरा इतना दिलकश या हसीन नहीं है, कोई काले रंग का है, कोई छोटे कद का है, कोई स्मार्ट या मोटा है, आप उस पर तंज करने की बजाय उसको मोटिवेट करते हैं, उसको आप एनकरेजमेंट देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो बहुत खुश होता है अगला। और जब लोग आपसे खुश होंगे तभी लोग आपके करीब आएंगे। देखिए, यही फॉर्मूला है। यानी अभी तक जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, ये दूसरों को खुश करने के लिए तो है। खुश करें। जो लोग आपसे खुश होंगे वो आपके करीब आएंगे, आपको अच्छा समझेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपको फॉलो करेंगे। ठीक है? अगर आपने दुश्मन बनाने हैं तो अपने दोस्तों की बुराइयां करना शुरू कर दें, लेकिन अगर आपने दोस्त बनाने हैं तो अपने दोस्तों की तारीफ करना शुरू कर दें, और ज्यादा दोस्त आपके बनेंगे। देखिए, आप अपने दोस्तों से कंपटीशन ना करें, मुकाबला ना करें, अपना मर्तबा, जो आपका आला मर्तबा, उनके साथ ना जिताएं, क्योंकि वही लोग हसद में आकर आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बचे। हमारा 5वां पॉइंट है मुस्कुराहट। मुस्कुराहट का हमारी जिंदगी में बड़ा अमल दखल है, आप माने या ना माने, लेकिन ये आजमूदा चीज है, क्योंकि ये एक ऐसी जुबान है जिसकी कोई जुबान नहीं होती, गूंगा भी समझ सकता है इसको। ठीक है? जिसने कभी कोई दुनिया का लफ्ज नहीं सुना, ये चूंकि अलामती जुबान, इसको समझा जा सकता है, इशारा है ये एक। तो खूबसूरती चेहरे की, शख्सियत की, उसका जो एक एलिमेंट होता है वो मुस्कुराहट भी होती है। आप मुस्कुरा के देख लें। आप अपनी इवन के स्माइल के साथ तस्वीर उतारें, फिर एक बुरा सा मुंह बना के उतारें, फिर एक सीरियस मुंह बना के उतारें, तीनों को आप दोस्तों को दिखाएं, तो ज्यादा जो लोग हैं आपकी स्माइल वाली तस्वीर को पसंद करेंगे और कहेंगे कि ये ज्यादा अच्छी है। ऐसा क्यों? चेहरा तो वही है, सिर्फ स्माइल की वजह से, मुस्कुराहट की वजह से। जब आप किसी से बात करते हुए मुस्कुराते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता, अगले को अच्छा लगता है कि यार मेरे साथ बात करके ये बंदा खुश है, मेरे साथ ताल्लुक रख के ये बड़ा खुश है, यानी इसको कोई परेशानी नहीं मुझसे। तो इसी तनाजुर में वो भी खुश हो जाता है। एक और पॉइंट है नुक्ताचीनी। देखिए, हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, गलतियां हर कोई करता है, आप भी करते होंगे, लेकिन दूसरों की गलतियों को आप उनको एहसास कैसे दिलाते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, ये जो तरीका है दूसरों को एहसास दिलाने का, ये बड़ा मैटर करता है। सीधा जाके अगर आप ये कहते तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तमीज नहीं है, तुमने ये क्यों किया, ये तो करना नहीं चाहिए था। आप दूसरों की नुक्ताचीनी करें, उनके जो गलतियां हैं उनको इस तरीके से एहसास दिलाएं कि उनको ये ना लगे कि मेरे ऊपर मेरी कोई गलती निकाली गई है। वो उसको, आपकी इस्लाह को कबूल भी करे और खुशी से करे, लेकिन उसको एहसास ना हो कि मैं गलत हूं, लेकिन वो जो नई चीज है उसको अपना भी ले। देखें, एक बुजुर्ग जो वजू फरमा रहे थे तो वो वजू गलत कर रहे थे, तो दो नौजवान जो पास खड़े हुए थे उनको तरीका पता था और वो उन्हें पता भी था कि ये बाबा जी गलत वजू कर रहे हैं। तो बजाय कि उसको कहते बाबा जी ऐसे नहीं करना, वैसे करना है, तुमने ये गलत कर दिया, तुमने ये क्या कर दिया, तो उनका अंदाज देखे कितना खूबसूरत है। उन्होंने कहा जी बाबा जी आपने वजू कर लिया, 1 मिनट यहां रुके। तो कहने लगे हमारे दोनों में इख्तलाफ है,
मैं कहता हूं मेरा वजू करने का तरीका ठीक है, ये बंदा कहता है मेरा वजू करने का तरीका ठीक है। तो आपने हमारा फैसला करना है कि हम में से सही वजू कौन कर रहा है। तो बाबा जी खड़े हो गए और वो वजू करना शुरू हो गए। तो जब वो वजू कर रहे थे वो दोनों सेम ही कर रहे थे, लेकिन बाबा जी जब गौर से देखते रहे तो बाबा जी समझ गए कि असल में इनका जो तरीका है वो ठीक है, मेरा तरीका गलत है। तो बाबा जी ने कहा जी भाई आप दोनों ने सही वजू किया है, और आइंदा से बाबा जी ने भी उस तरीके से वजू करना शुरू कर दिया। ये एक अंदाज होता है दूसरों को समझाने का। इसके अलावा एक चीज होती है खुश कलामी। खुश कलामी शख्सियत का जेवर, ये आपकी शख्सियत में निखार पैदा करती है, और निखार वो निखार कि जिसकी वजह से आप उजले उजले वाजिया वाजिया नजर आते हैं लोगों को, और वो आपके दीवाने हो जाते हैं। तो खुश कलामी से मुराद ये नहीं कि आप लतीफे सुनाएं, अच्छी बातें करें। खुश कलामी से मुराद है कि बात को करने का अंदाज अच्छा होना चाहिए, हार्श वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने, सॉफ्ट वर्ड्स। दूसरों को आपने कितना मर्जी डांटना है, लेकिन इस तरीके से, इस अंदाज से कि उनको वो डांट भी ना लगे लेकिन उनको डांट जितना ही असर हो जाए। ये होता है एक तरीका। तो ये देखिए कितना इंपैक्ट होता है, यानी दूसरा आपको दिल ही दिल में पसंद करना शुरू कर देता है आपके अंदाज की वजह से, आपके बोलने की वजह से, आपके अंदाजे गुफ्तार की वजह से। तो ये काउंट करता है। तो इतनी चीजें काफी हैं, अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे तो मेरा ये यकीन है कि आपको जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। लोग आपके दीवाने होंगे, आपके पास बैठना चाहेंगे, आपकी बात सुनना चाहेंगे, आपके पास आके आपके साथ रह के उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा कुव्वत तो नहीं लगती, बस एक सॉफ्ट सा टच करना होता है आपने उंगली का, और इतना सा इशारा काफी होता है, और इससे हमें हौसला मिलता है, हमारी हिम्मत हमें मिलती है, एनकरेजमेंट, मोटिवेशन मिलती है, और फिर मजीद दिल करता है इस तरह की मालूमाती वीडियो आपके साथ शेयर करें और आपके लिए कुछ करें। तो ये एक लगन होती है। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी करें। आप अपने मुझे कमेंट्स के अंदर भी देखिए, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं उसके कमेंट्स चेक किया करें। कमेंट्स के अंदर हमारी जो डिस्कशन हो रही होती है, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, तो वो एक बड़ी जबरदस्त होती है। उसमें आपको वीडियो से भी ज्यादा नॉलेज सीखने को मिलता है। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स भी होते हैं रिलेटेड वीडियोस के, जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। तो उनको डिस्क्रिप्शन को भी खोल के चेक किया करें, और उनके अंदर आपको कोई लिंक मिले तो उस वीडियो को भी देखा करें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और उम्मीद है आप लोगों में अब एक अपना मुकाम हासिल करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।